शुरू होती है और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक लैब से सीक्रेटली भागकर निकल रही होती है। इस साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर पार्मर है। असल में डॉक्टर पार्मर यहाँ पर काम करती है, मगर वो अपना ही कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जिसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो जाती है और अपना काम करके वो यहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ लैब के कुछ और मेंबर्स आ जाते हैं जो कि उसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। डॉक्टर पार्मर उनकी बातें सुन लेती है और इससे पहले कि वो सब उसे देख पाते वो वहाँ से निकल जाती है। इतने में उन लोगों को आइडिया हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और किसी ने उनका डेटा डिलीट कर दिया है, जिस पर कि ब्रूडी नाम का आदमी अपने बॉस को कॉल करके सब बता रहा होता है और फिर वो सभी डॉक्टर पार्मर का पीछा करते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें दो बेस्ट फ्रेंड डैनी और जेम्स को दिखाया जाता है, जहाँ जेम्स डैनी के घर कंबाइन स्टडी करने आता है, मगर तभी उन्हें बाहर कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है। विंडो से देखने पर उन्हें वही एजेंट्स दिखाई देते हैं जो कि डॉक्टर पार्मर का पीछा कर रहे थे। जेम्स और डैनी को समझ नहीं आता कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। यहाँ जेम्स अपनी स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करके उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी सही से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी हम डॉक्टर पार्मर को देखते हैं जो कि जंगल में थोड़ा दूर जाकर उस मशीन को वहीं पर छोड़ जाती हैं, जबकि उसका ट्रैकर वो अपने पास रख लेती हैं ताकि उस तक कोई पहुंच ना सके। अगले दिन हम देखते हैं कि जेम्स और डैनी जब स्कूल में होते हैं तो कुछ बच्चे उन्हें परेशान करते हैं, जिनसे ये दोनों ही बहुत तंग आ चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स हमेशा से पॉपुलर होना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे जाने और कोई भी उसे परेशान ना करे। साथ ही हमें उसकी क्रश नटालिया को भी दिखाया जाता है। जेम्स हमेशा से उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो कभी भी उसे अपने दिल की बात बता नहीं पाता है। उधर लैब का ओनर ग्रैंड ऑफिस में आकर अपने असिस्टेंट से रात वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है। तब दोनों ही असिस्टेंट एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और बहस करने लगते हैं, जिस पर ग्रांट को गुस्सा आता है। इतने में डॉक्टर पार्मर खुद ही वहाँ पर आ जाती है, जिससे ग्रांट बहुत ही हैरान होता है। वो पार्मर से उस मशीन के बारे में पूछता है तो पार्मर कहती है कि तुमने उसका मिसयूज करने की कोशिश की है। वो मशीन तुम्हारे बेकार प्लान्स के लिए नहीं है, इसीलिए भूल जाओ कि तुम कभी उससे अपने इरादे पूरे कर सकोगे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उधर जेम्स और डैनी स्कूल के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि रात एजेंट्स को वहाँ पर देखने के बाद उन्हें क्यूरियोसिटी थी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या था। मगर डैनी कुछ टाइम के बाद ही बोर हो जाता है और वो जेम्स को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उधर वो दो एजेंट्स भी उस मशीन को ढूंढने यहाँ आ चुके थे, मगर उनके हाथ सिर्फ वो ट्रैकर ही लगता है। वहीं जेम्स पास ही में पुराने से घर में पहुँचता है, जहाँ अंदर जाने पर एक बैग में उसे वो मशीन मिल जाती है। उसे समझ तो नहीं आती कि ये क्या है, मगर वो उसे अपने घर ले आता है। घर पर जब वो उसे देख रहा होता है तो उसमें से एक अजीब सी लाइट निकलती है, मगर वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही जेम्स के डैड उसे खाने पर बुलाते हैं और जेम्स नीचे चला जाता है। उधर एजेंट्स मशीन के ना मिलने पर ग्रांट को इन्फॉर्म करते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा होता है। वहीं डिनर के बाद जेम्स के डैड उसे बताते हैं कि वो न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं स्केटबोर्ड्स का, लेकिन पैसे न होने की वजह से उन्हें ये घर बेचना पड़ेगा। जिसे सुनकर जेम्स दुखी हो जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। वो दोबारा से उस मशीन को देखता है जो कि एक तरह का रोबोट थी। वो डैनी को कॉल करके इसके बारे में बताता है, मगर डैनी को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। अब जेम्स जब चेयर से गिरने वाला होता है तब वो मशीन एक्टिवेट होकर उसे गिरने से बचा लेती है। ये देखकर जेम्स हैरान हो जाता है और वो फौरन ही डैनी को घर बुलाकर ये सब बताता है, मगर डैनी के होते हुए मशीन एक्टिवेट नहीं हो रही थी। तब जेम्स कहता है कि ये तब एक्टिवेट होती है जब आसपास कोई खतरा हो। फिर वो डैनी को लड़ने की एक्टिंग करने को कहता है, मगर मशीन फिर भी एक्टिवेट नहीं होती, जिससे डैनी को ये सब फजूल लगता है और तब वो मजाक में जेम्स को बेसबॉल से मारने को कहता है, जिस पर कि मशीन को लगता है कि जेम्स खतरे में है और वो एक्टिवेट हो जाती है और डैनी भी ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है। उधर लैब में एक साइंटिस्ट ग्रैंट को बताता है कि उन्होंने मशीन का 95% डेटा रिकवर कर लिया है। तब ग्रैंट पूछता है कि क्या मशीन का कोई ऐसा फीचर है जिससे वो खुद ही उनके पास आ जाए, तो साइंटिस्ट कहता है कि हाँ। तब ग्रैंट उसे ऐसा करने को कहता है, लेकिन दूसरी तरफ मशीन में कुछ खराबी होने की वजह से वो फंक्शन ऑन नहीं हो पाता, जिस पर मशीन खुद ही बोलने लगती है कि उसके फंक्शन में कुछ खराबी है। उसे बोलता देखकर जेम्स उससे उसके बारे में पूछता है। तब वो अपना नाम फ्रेडी बताती है।
और वो बहुत कुछ बताने से इनकार कर देती है क्योंकि वो बोलती है कि वो एक टॉप सीक्रेट है। जेम्स को अपना एक असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है लेकिन वो उसे बिना कंप्लीट किए ही सो जाता है। लेकिन फ्रेडी उसकी वो असाइनमेंट पूरी करती है और सुबह उसका प्रिंट निकलवाती है, जिसको देखकर जेम्स बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन उसने अभी तक अपने डैड को फ्रेडी के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता और वो दोनों ही इस मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं। जेम्स के डैड उसके रूम को गंदा देखकर उसे साफ करने को बोलते हैं, लेकिन स्कूल से लेट होने की वजह से वो ये नहीं कर पाता। लेकिन जब वो अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि फ्रेडी ने उसका काम कर दिया है, उसने उसका रूम साफ कर दिया है। यहाँ पर फ्रेडी उसकी आदतें खराब कर रही थी। वो फ्रेडी को अपने साथ एक बैग में छुपाकर स्केटिंग के लिए ले जाता है, जहाँ पर फ्रेडी उसे एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक हाई जंप करवाती है, जिसकी पिक्चर जेम्स की क्लास फेलो बना लेती है। जिसके बाद जेम्स के अपने स्कूल में बहुत ही तारीफ होती है। जेम्स को ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी उसके पास आता है और उसे बोलता है कि वो और नटालिया बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं और वो स्टडीज में भी मुझसे हेल्प लेती है। ये सुनकर जेम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ग्रैंट को बताता है कि फ्रेडी के शील्ड सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और अगर ये सेल ओमेगा 3 तक पहुंच गए तो एरर होगा और अगर 0 हुआ तो 4 मीटर तक सब कुछ तबाह हो जाएगा। जेम्स फ्रेडी को अपने साथ जंगल में ले जाता है ये देखने के लिए कि वो और क्या क्या कर सकती है। फ्रेडी बोलती है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। हाइड एंड सीक खेलते हुए जेम्स को छोटा सा कट लग जाता है तो फ्रेडी उसके कट को ठीक करके उसके हाथ को पहले जैसा कर देती है। फिर जेम्स उसको उड़ने के लिए बोलता है ताकि वो देख सके कि फ्रेडी कितना ऊंचा उड़ सकती है। फिर फ्रेडी उसको और भी कुछ करके दिखाती है। इसके बाद फ्रेडी ओमेगा 3 का एरर भी शो करती है, जिसमें जेम्स उससे इसके बारे में पूछता है तो वो उसे बता देती है और फिर वो जेम्स को ये भी बताती है कि एजेंट्स उसको पकड़ने के लिए यहाँ तक पहुँच जाए हैं और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जेम्स फ्रेडी से इस सब की वजह पूछता है लेकिन फ्रेडी उसे फिलहाल तो कुछ नहीं बताती। हम डैनी को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में नटालिया को पढ़ाने में बिजी था। तब नटालिया उसे जेम्स के बारे में पूछती है। जेम्स वहाँ पर आ जाता है और वो सब कुछ सुन लेता है। इसके बाद वो लाइब्रेरी के कंप्यूटर के पास जाता है और फ्रेडी के बारे में सर्च करता है और फिर कुछ पेपर के प्रिंट निकलवाता है और फ्रेडी वहाँ पर उस जगह को घूमने के लिए बाहर निकल आती है। जेम्स फ्रेडी को अपने आसपास नहीं देखता तो वो बहुत परेशान हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है और हम फ्रेडी को देखते हैं जो कि लाइब्रेरियन से खुद को छुपा लेती है। उसके जाने के बाद फ्रेडी फिर से खतरे के बारे में बताती है और उसकी बैटरी भी अब 45% रह जाती है। जेम्स परेशान होकर नटालिया और डैनी के साथ फ्रेडी को लैब ले जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर ब्रॉडी जो कि पार्मर के घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था, जिसको पार्मर की सिक्योरिटी के लिए रखा गया था, वो किसी से बात करने में बिजी होता है और इतने में ही पार्मर चुपके से अपने घर के अंदर जाती है और अपने सीक्रेट रूम की तरफ भागती है। वहाँ पर फ्रेडी की इंफॉर्मेशन वो जमा करती है और फिर वो ये देख के हैरान हो जाती है कि फ्रेडी लैब की तरफ जा रही है। जेम्स और उसके दोस्त अब लैब के बाहर पहुँच जाते हैं। गार्ड्स उनको अंदर आने नहीं देते। तभी डॉक्टर पार्मर फ्रेडी के थ्रू उनको एक मैसेज भेजती है कि वो लोग अंदर ना जाए। जेम्स अब गार्ड से स्केट बोटिंग का बहाना करता है लेकिन गार्ड उससे बोलता है कि तुम अपने बैग की चेकिंग करवाओ, जिसमें फ्रेडी उनके साथ ही होती है। फ्रेडी खतरे को महसूस करके खुद को छुपा लेती है जिससे कि बैग बिल्कुल ही खाली हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नटालिया जेम्स से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जेम्स उसे बताने ही वाला होता है कि तभी कार खराब होकर एक जगह पर रुक जाती है। नटालिया डिग्गी में से एक टायर निकाल लेती है लेकिन उसके पास उस टायर को बदलने का कोई औजार नहीं होता। जेम्स अपने डैड को हेल्प के लिए कॉल करता है, जिस पर फ्रेडी हेल्प का नाम सुनकर फौरन ही बैग से निकल आती है, जिसको देखकर नटालिया चीख पड़ती है। जेम्स के डैड उसे पूछते हैं कि ये सब क्या है, लेकिन जेम्स फोन कट कर देता है। नटालिया बोलती है कि ये चीज हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना। तो यहाँ पर फ्रेडी बोलती है कि मैं नुकसान को खत्म करने के लिए ही बनाई गई हूँ और एक रोबोट हूँ। गार्ड सिक्योरिटी के पास जाता है और उसको बोलता है कि कुछ छोटे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे। इसके बाद फ्रेडी ओमेगा 3 साइन शो करते हुए अपनी बैटरी 30% बताती है। उधर वो सेक्रेटरी अब फेसबुक से जेम्स का सारा डेटा निकाल लेती है। ग्रैंड ब्रॉडी को डॉक्टर पार्मर के घर चेक करने को बोलता है। पार्मर अपने सीक्रेट रूम में ही छुप जाती है। उधर सेक्रेटरी अब जेम्स की सारी इन्फॉर्मेशन ग्रांट को बताती है। जेम्स फ्रेडी से पूछता है कि उसने डॉक्टर पार्मर से कैसे बात की, जिस पर कि वो बोलती है कि मैं 10 माइल्स में रहते हुए डॉक्टर पार्मर से बात कर सकती हूँ।
इसके बाद जेम्स अपने दोस्तों को लेकर अपने डैड के स्टोर जाता है और उसके डैड उसे पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें कॉल्स की, मैसेज भी की, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। वो अपने टालिया से पूछते हैं, लेकिन जेम्स उनको सब कुछ सच बता देता है। इसी तरह वो साइंटिस्ट कॉल पर 60% बैटरी बता रहा होता है। नटालिया को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कि उसे बोलती है कि कोई ऑफिशियल लोग उसे ढूंढ रहे हैं, जिस पर कि वो डर जाती है, लेकिन डैनी उसे तसल्ली देता है। फिर जेम्स अपने डैड की मुलाकात फ्रेडी से करवाता है। इतनी ही देर में डॉक्टर पार्मर फ्रेडी के थ्रू जेम्स को बताती है कि उनके पास अब थोड़ा टाइम है और ये कि उन्होंने अब क्या करना है। जेम्स के फादर अब डॉक्टर फार्मर से बच्चों की हिफाजत का पूछते हैं, जिस पर वो बोलती है कि फ्रेडी का मेन काम ही यही है, लोगों की हिफाजत करना। फ्रेडी अब एजेंट और ग्रांट के आने की खबर देती है, जिस पर कि जेम्स के फादर मेन गेट से उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ग्रांट जेम्स के फादर को बोलते हैं कि जेम्स कहाँ है। उसकी वजह से होमलैंड सिक्योरिटी को मसला है, क्योंकि गवर्नमेंट डिवाइस उसके पास है। जेम्स के डैड बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं और उन्हें बिजी रखते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे अब अपने प्लान पर काम कर रहे होते हैं कि फ्रेडी ब्रॉडी को फेक कॉल करके नॉर्थ की तरफ भेज देती है और फिर वो सभी वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। सेक्रेटरी ब्रॉडी को इस तरह से पागलों की तरह भागने पर कॉल करती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि उसी ने तो कहा था कि बच्चे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ग्रैंट वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स के फादर उसे जाने नहीं दे रहे थे, जिस पर ग्रैंट उसके फादर को बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। फ्रेडी अब उनको अलर्ट करती है और बोलती है कि प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल भी ऑफ हो चुका है। जेम्स अब सबको अलग अलग जाने को बोलता है और वो रास्ते में खुद एक आदमी से टकरा जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है। ग्रैंट उसको देख लेता है और वो उस पर गन पॉइंट करता है। उसकी सेक्रेटरी सब कुछ देख लेती है और वो बोलती है कि वो एक छोटा सा बच्चा है और इस पर वो जॉब से रिजाइन करके चली जाती है। जेम्स और उसके दोस्त अब जंगल में एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर पार्मर पहले से ही मौजूद होती है। वो उन्हें डोर को लॉक करने को बोलती है। डैनी एक कपड़े से डोर को बंद कर देता है। जेम्स के डैड को जब होश आता है तो वो भी अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। ग्रैंट और ब्रॉडी भी अब वहीं पर पहुंच जाते हैं। ग्रैंट अब ब्रॉडी को पीछे से जाने का बोलता है और वो खुद आगे से ही चेक करता है। अब फ्रेडी की बैटरी 5% रह गई थी। डॉक्टर पार्मर डिवाइस में कुछ बोलती है, लेकिन बैटरी अब 1% रह जाती है। फिर अचानक ही उसकी बैटरी फुल हो जाती है, यानी कि डॉक्टर पार्मर का काम हो गया था। ग्रैंट डोर को जोर दे रहा होता है ताकि वो खुल जाए, लेकिन जेम्स और उसके दोस्त डोर को जोर से खोलकर खुद वहां से भागने लगते हैं। ब्रॉडी तो जेम्स को पकड़ लेता है और उसके बैग को भी, लेकिन उसमें फ्रेडी नहीं होती है। वो डॉक्टर पार्मर के पास होती है और ग्रैंट उसको धमका कर उससे फ्रेडी को छीन लेता है। फ्रेडी अपने सेल्फ डिफेंस सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे डर कर ग्रैंट उसको फ्रेडी वापस कर देता है। फिर फ्रेडी आसमान पर जाती है और जेम्स को बाय बोलती है और वो वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है। सब लोग ही उसके लिए काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। डॉक्टर पार्मर बोलती है कि ये उसका एक फेल एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए गुस्से में ग्रैंट वहाँ से चला जाता है। जेम्स अपने स्कूल में रोबोट पर बनी एक एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट अपने टीचर को देता है, जिससे वो बहुत ही इम्प्रेस होती है। जेम्स के फादर भी अब स्टोर को क्लोज करने का सोच रहे थे, लेकिन तभी उनको स्केटिंग बोर्ड्स के बहुत सारे ईमेल्स रिसीव होते हैं, वो भी सिर्फ जेम्स के उस पॉपुलर वीडियो की वजह से। एंड में जब जेम्स अपने घर जाता है तो फ्रेडी उसके सामने होती है। वो उसे बोलती है कि डॉक्टर पार्मर ने उसमें एक न्यू मेमोरी प्रोटोकॉल डाल दिया है, जिससे अब वो ठीक से काम कर रही है। तो जेम्स बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो फ्रेडी बोलती है कि डॉक्टर पार्मर खतरे में